goal, the result. नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बताएं तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट लगातार देखने को मिल रही है। इसको लेकर के तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। पूर्व में भी हमने आपको बताया कि पंचायत चुनाव में तारीखों में तब्दीलियत हुई है। जो पहले चुनाव होने वाले थे वो अब इस साल नहीं होने वाले हैं। परिसीमन और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इस चुनाव को टाल दिया गया। लेकिन इस खबर में एक और बड़ी जानकारी है जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इससे पहले ये समझिए कि परिसीमन को लेकर के जो पहले से चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म था, इसमें अब एक और बात जो है वो जुड़ गई है। आपको बताएं तो बिहार में परिसीमन और पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार जो खबरें हम आप तक साझा करते हैं, अब आपको बताएं तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिसीमन के कारण जो है वो अटक गया है। नई सिरे से होने वाले परिसीमन और 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले पुनर्गठन के चलते चुनाव दिसंबर 2026 तक टल सकता है। इससे संभावित उम्मीदवार और मतदाताओं को भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बताएं तो अररिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार और ग्रामीण मतदाताओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य सरकार जो है उनके द्वारा डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव कराने के निर्णय को पूरी तरह से फिलहाल ठप कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के कारण दिसंबर 2026 तक तय समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। जिला पंचायती राज विभाग ने जून माह में ही चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी थी। मतदाता सूची का प्रारूप जो है प्रकाशित कर दावे और आपत्तियां भी ले ली गई थी। अब मंत्रिमंडल के फैसले से बदला समीकरण, राज्य कैबिनेट द्वारा नए परिसीमन का निर्णय लिए जाने के बाद मतदाता केंद्र के निर्धारण, आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का काम बीच में रोक दिया गया है। साथ ही साथ नए निर्देशों के तहत ग्रामीण पंचायत का पुनर्गठन विवर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। पंचायत की आबादी के अनुसार इसकी सीमा और संरचना तय की जाएगी। अब परिसीमन के बाद कई पंचायतों का भूगोल बदलेगा और कई नई पंचायतों का गठन भी संभव है। पंचायतों की संख्या और वार्डों के पुनर्गठन के पदवार आरक्षण का समीकरण भी पूरी तरह बदल सकता है, जिससे जनप्रतिनिधि की संख्या में इजाफा भी होगा। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल दिसंबर 2026 के अंत तक समाप्त हो रहा है। यदि तब तक परिसीमन और चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं होता है तो इसमें और भी जो तब्दीलियां थे वो की जाएगी। तो देखा आपने कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि परिसीमन में थोड़ा और जो काम है वो बाकी है, जिसकी वजह से इसको टाला जा रहा है। तो देखा आपने कि पंचायत चुनाव को लेकर के अब ऐसे में आपको बताएं तो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इसको लेकर के पहले भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्या कुछ नई चीजें जो इस बार लाई जाएगी और किस तरीके से जो पूरा का पूरा काम है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार नए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव को और भी बेहतर और सुचारू रूप से करने में मदद करेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।